सिटी थाना क्षेत्र के ग्राम जेतपुरा के समीप स्थित वेयर हाउस के पास रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा दोपहर करीब 12 बजे हुआ, जब नीमच मनासा रोड पर तेज रफ्तार रहमत बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से शव को जिला अस्पताल भिजवाया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतक व्यक्ति धानुका फैक्ट्री में कार्यरत था। पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधक और परिजनों को घटना की जानकारी दी है। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचित किया। फिलहाल सिटी पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। भगाना में एक परिवार पर अहिर मोहल्ले के कुछ युवकों द्वारा घर में घुसकर मारपीट और जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में भूपेंद्र केतवास गंभीर रूप से घायल हुआ है। पीड़ित परिवार ने भगाना थाने में शिकायत दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। भगाना निवासी एक परिवार पर अहिर मोहल्ले के कुछ युवकों द्वारा घर में घुसकर मारपीट और जानलेवा हमला करने का एक मामला सामने आया है। इस हमले में भूपेंद्र केतवास नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल भूपेंद्र केतवास ने बताया है कि युवक उसके घर आए और हंगामा करने लगे। जब परिवार के सदस्यों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई। घटना की सूचना मिलते ही भूपेंद्र घर पहुंचा, जब पहले से मौजूद युवकों ने उस पर लाठी और चाकू से हमला कर दिया। भूपेंद्र ने बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी इन युवकों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, इसकी जांच होनी चाहिए। पीड़ित परिवार ने इस घटना की शिकायत भगाना थाने में दर्ज करवाई और पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी व सख्त कार्रवाई की मांग की। मैं घर पहुंचा तो मेरे घर पे विवाद हो रहा था, तो मैंने बीच बचाव किया और उन्होंने मारना चालू कर दिया मुझे। कौन लोग थे, कौन लोग विवाद कर रहे थे आपके परिवार? जी अहिर मोहल्ले के थे। रोहित अहिर था और एक सचिन धान का था और बहुत सारे जानी थे, मतलब 50 लोग समथिंग थे। बाकी वीडियो में पता चलेगा, कल के कैमरे में देखूंगा, मैं चेक करूंगा कौन कौन थे। इस बात को लेकर वाद विवाद कर रहे थे? वो जानकारी नहीं, मुझे फ़ोन आया था मेरी माताजी का कि घर पे कुछ व्यक्ति आए हैं और वो विवाद कर रहे हैं। उसके बाद मुझे जानकारी नहीं हो, तो फिर लड़ाई चालू हो गई। वहाँ पे घर जाने के बाद में उन्होंने मारना चालू कर दिया डायरेक्ट। सर में चोट आई है यहाँ पीछे और उन्होंने चाकू मारा है यहाँ पे। उनको जैसे ही मैंने धक्का दिया बचाने के लिए, उन्होंने सीधे हथियार निकाल के और मारना चालू कर दिया। और सर में डंडा मारा, लठ मारा मेरे सर में। हाँ, बात को लेकर एफआईआर वगैरह कर? जी मैं थाने गया। मेरे माताजी को मारा, मेरी बहू है और 2 बच्चे हैं, ये छोटे छोटे, इनको भी मारा और छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा उन्होंने। मेडिकल के लिए पहुंचा दिया? जी अभी मैं मेडिकल के लिए आया हुआ हूँ और अभी अस्पताल में हूँ। उसके बाद में फिर अब देखो क्या होता है आगे। आपका नाम? मेरा नाम भूपेंद्र केतवास, निवासी भगाना थाने पे निवास करते हैं, अपन पास में ही है। जानते नहीं, उनको शक्ल से जानती हूँ। अहिर लोग हैं, आए गाली गुप्तार बक रहे थे और गेट खोल के अंदर घुस गए घर में और मारपीट चालू कर दी। इस बात को लेकर आपने शिकायत की? मेरे को भी चाकू लगाई यहाँ। ये आपने इस बात को लेकर शिकायत की थाने में? शिकायत करने के लिए गए थे हम थाने पे। उन्होंने देखा, मेडिकल के लिए पहुँचा दिया। अब जाएंगे तो अब कंप्लेन लिखेंगे। वो क्या लगता है आपको, क्यों लड़ना आए थे, क्यों वाद विवाद करने आए थे? पता ही नहीं, भाग गए वो तो सब। मेडिकल उसमें कैमरे में सब है। उनसे पहले कुछ लड़ाई झगड़ा है कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, आपका नाम?
ललिता केतवास। नीमच मनासा रोड पर शनिवार रात एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से सीआरपीएफ जवान निर्मल बघेरिया की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के समय वे ड्यूटी से घर लौट रहे थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और परिजन दोषी वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। नीमच मनासा रोड पर शनिवार रात को एक भयानक सड़क हादसे में सीआरपीएफ जवान की दर्दनाक मौत हो गई। रात को नीमच सीआरपीएफ कैंप में पदस्थ जवान निर्मल बघेरिया मनासा स्थित अपना घर लौट रहे थे। समय रात के लगभग 11 बजे का था जब नीमच मनासा रोड पर गिरधोड़ा और रेवली के बीच पीछे से आए एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनके दोपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही निर्मल की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। जैसे ही खबर मिली, परिजन और सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। जवान के पार्थिव शरीर को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि निर्मल बघेरिया के बेटों की सगाई के बाद अब घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सीआरपीएफ के सिपाही को नीमच कैंप से पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके गृह ग्राम मनासा ले जाया गया। पुष्प चक्र अर्पित कर सलामी के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। गॉड ऑफ ऑनर के बीच हर आंख नम थी और दिल में बस एक ही सवाल था कि आखिर अज्ञात वाहन कौन था जिसने एक जिंदगी छीन ली। फिलहाल सिटी थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों और समाज के लोगों ने दोषी वाहन चालक के खिलाफ जल्द पकड़ने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नीमच शहर में पहली बार नए अंदाज में आइए पूरे परिवार के साथ मस्ती, मनोरंजन और खरीदारी का आनंद उठाइए। खरीदारी का सुनहरा अवसर बाजार से बेहद कम दामों में पूरे परिवार के लिए उपयोगी वस्तुएं, क्रॉकरी, स्टील और फाइबर के बर्तन, रेडीमेड हौजरी आइटम्स, फूलों की सजावट और गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की शानदार दुकानें, महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण, ज्वेलरी, चूड़ियां और कानपुर की प्रसिद्ध चप्पलें, किचन और घरेलू उपयोग की सामग्री, सुंदर और ट्रेंडी रेडीमेड परिधान, बच्चों और बड़ों के लिए झूलों की शानदार रेंज, मिक्की माउस झूला गेम जोन और पानी की बोट ना पानी, स्वाद का धमाका, बॉम्बे चौपाटी की मशहूर भेलपुरी, कोटा की सुपर सॉफ्टी आइसक्रीम, उज्जैन की प्रसिद्ध मटका, कुल्फी, पॉपकॉर्न, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की? अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए ड्रीम वर्ल्ड मेला एवं प्रदर्शनी में, जहां मस्ती, शॉपिंग और टेस्टी फूड आपका इंतजार कर रहे हैं। स्थान पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60, नीमच। नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में रूबरू हो रहे किसान नेता राजेंद्र सिंह तोमर। देखे नीमच टुडे का यहाँ खास कार्यक्रम सुबह सवेरा।